देखो जी, पाइथागोरस पर में बताए थे हम, उसमें बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसको हमें सिद्ध करना है पाइथागोरस पर में, ठीक इसका विलोम सिद्ध होगा। अभी त्रिभुज चैप्टर में ये अंतिम है प्रमेय जो है। चलो सिद्ध करते हैं हम। इसमें सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। और रचना में क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे। कौन है जी, चुप रहो एकदम। एक लंब खींचेंगे ABCD, लिखेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब एक बात बताइए यहां पे हमको, BD लंब AC खींचा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, कौन कौन से त्रिभुज को समरूप करने वाले हैं। ये छोटा वाला त्रिभुज और ठीक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये समरूप हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में एक कोण काम कर रहा है। हंसी हमरा ओकरा प्यारा है, पिटाया है दू छोड़ी। हाँ, एगो ये कोण उभयनिष्ठ है और यहां पर ये वाला कोण बराबर, इधर में ये वाला कोण 90 डिग्री क्या है, लेकर चलेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC में कोण A बराबर कोण A बराबर उभयनिष्ठ। कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ। और कोण ABD नहीं, कोण ADB बराबर कोण, एक मिनट, ABC ना होगा ही जा, कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसीलिए AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज ABC। और जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। तो अब यहां से देखो भुजा ले रहे हैं, एक भुजा ले लो 90 डिग्री के सामने वाला, एक भुजा, देखो दो गो त्रिभुज में से भुजा लेना है। छोटा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ले लो 90 डिग्री के सामने कौची है, AB। तो बड़ा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौची है, AC बराबर। अब सुनना ध्यान से, अब एक बात बताओ, हम पहले छोटा वाला त्रिभुज में लेके चले हैं, ये कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, ये जो कोण है दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमें इस वाला भुजा का क्या में नहीं है, क्योंकि सूत्र में लाना है हमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे चुप रहो। AD बटा में AB,
बनाओ इतना पहले। ये समझ में आया कैसे आया पहला वाला? अब कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? अब हला नहीं, चुप रहो, चुप रहो। अब कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? अब त्रिभुज, अब ये इधर भी तो दो त्रिभुज है, एगो ये छोटका, एगो ये पूरा बड़का। तो ये त्रिभुज का नाम है बीडीसी तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कोण सी बराबर उभयनिष्ठ। उन दोनों त्रिभुजवा में कौन सा कोण उभयनिष्ठ है? कोण सी और कोण सी, और 90 डिग्री दोनों में है ना, तो कोण बीडीसी बराबर कोण ए बी सी। तो इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज बीडीसी, बीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? अरे समानुपाती होती है ना। तो लिखेंगे इसीलिए, अब देखो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री के सामने कौन भुजा दिख रहा है? बीसी। तो अब बड़ा वाला में 90 डिग्री के सामने कौन दिख रहा है? एसी। और छोटा वाला में इस कोण के सामने, इस कोण के सामने दिख रहा है एसीडी। अब आटा में हो जाएगा बीसी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बीसी स्क्वायर बराबर एसी अगुना सीडी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, यहां बना दे रहे हैं समीकरण 1+2। पहला और दूसरा समीकरण को क्या करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे बबुआ, तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना सी डी, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? ए सी। तो क्या बचेगा? ए डी प्लस सी डी। फिगर देख के बताओ कि ए सी या सी डी को जोड़ेंगे, ए डी या सी डी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए सी आएगा ना, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही लाना था। प्रूव्ड। आ गया समझ में? बुझाया किसी किसी मना? हम बारी बारी से पहले ये वाला बड़ा त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, फिर इधर से छोटा त्रिभुज और ये वाला पूरा बड़ा त्रिभुज लेकर चले और दोनों को बस तुलना किए तो आ गया। अरे बुझा गया? आए? ठीक किसके विपरीत होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि किसी समकोण नहीं पता रहेगा, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो? बराबर हो, तो जो पहला भुजा था उसके सामने का कोण क्या होगा? समकोण होगा। उसके पहला भुजा के सामने का कोण क्या होगा बबुआ? समकोण होगा। समझते हैं कैसे कैसे है ये?
ये मान लीजिए त्रिभुज है और इस त्रिभुज में है ए बी सी, ये दो को मान लीजिए त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज में ए बी सी, ये इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुजा में दिया गया है कि दो को भुजा का वर्गों का योग ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर। तो इसीलिए ए सी का सम्मुख, इसीलिए अगर ये इतना दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से एसी का सम्मुख कोण, एसी का सम्मुख कोण बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एसी का सम्मुख कोण बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, कैसे प्रूफ होगा समझो। अरे ये समझ में आएगा कि हमें पहला वाला कंडीशन में क्या था कि अगर समकोण मिलेगा, समकोण मिलेगा तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है योग के बराबर होता है। इसमें वो नहीं मिला, समकोण नहीं मिला, हमें नहीं पता है कि कौन सा त्रिभुज है, बस ये दिया था कि एक भुजवा का वर्ग करने पर ना अन्य दो भुजा का वर्ग का करके जोड़ेंगे तो बराबर हो जा रहा है, तो बराबर हो जा रहा है तो हम फट देने कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है। लेकिन ये सिद्ध करके हमें लाना है कि समकोण त्रिभुज है। कैसे सिद्ध होगा, हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे रचना करेंगे, और रचना में क्या करेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण हो, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण हो, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण हो, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो क्या हो समकोण हो। इसको मान लेते हैं डी ई एफ, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण हो। रचना में करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई एफ खींचा जिसमें कोण ई बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण ई बराबर 90 डिग्री। इसके बाद एक और चीज माना तथा माना ए बी बराबर है डी, ए बी बराबर है डी ई, इसके बाद में बी सी बराबर है ई एफ। हम यो मान लिए कि हई भुजवा हई भुजवा के बराबर है और हई भुजवा के बराबर है। एक बारे में हम जानते होते नहीं है, एक बारे में हम जानते होते कि दोनों अपने में बराबर है कि नहीं है, लेकिन ई माने हैं कि समकोण है, ई नहीं जानते हैं कि समकोण है कि नहीं है। ई त्रिभुजवा का हाथना दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है, लेकिन एक बारे में हम ये नहीं जानते हैं कि ये दोनों बराबर है, ये जानते हैं समकोण है। बाबूआ समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा का? अरे जो ना में समकोण पहले ही से है ओकरा में तो लगिए ना जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, ओहो बबुआ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक भुजवा का वर्ग करेंगे तो दोनों भुजवा के वर्गों के योग के बराबर होगा ना। तो एक भुजवा का वर्ग यानी कि डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा का डी सी का स्क्वायर, होगा ना। डी ई किसके बराबर है? ए बी के, ए बी स्क्वायर। अब बी सी ई एफ किसके बराबर है? ई एफ किसके बराबर है? बी सी के। अहेने हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर दिया कितना है पहले से?
ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर। ये कहां से आया? चूंकि दिया गया है, ये दिया गया है। हो बबुआ, हेनियो स्क्वायर होनियो स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आ गया ए सी बराबर डी एफ। हम दू गो को तो मान के चले थे कि ये दोनों बराबर है। हम क्या कहे थे कि हम नहीं जानत कि हई दोनों बराबर बाकी ना, लेकिन बाद में खुफिया तरीका से इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि यह दोनों अपने में क्या था? बराबर था। यह दोनों अपने में क्या निकला? बराबर निकला। तो लेकर चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। हमें पहले से नहीं पता था कि ये दोनों बराबर है, लेकिन जब हम पता किए तो पता चला कि दोनों क्या है? अपने में बराबर है। अरे एक दोस्त था, जेल में गया था, ओकर दोस्त उससे मिलने गया। वो जैसे ही दोस्तवा देखा ओकर जेलिया में जो मन था, वो चिल्ला के बोलने लगा कि तू आ गइल रे हमार दोस्त, हमरा के बड़ी मरल हड़सन, लेकिन तोर नाम ना ले लही कि तू हो रहस। समझ में आएगा तो हंसी आएगा। कबो कबो समझाना पड़ता है कि जहां हंसना है। अहो बबुआ, ए बी बराबर डी तो मानले रही, आ बी सी बराबर ई एफ मानले रही, आ ए सी बराबर डी एफ हम लाई लनी ना। तीनों भुजवा एकदम बराबर बराबर आ गल का? बोलो। तो इसीलिए एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी एफ। सर्वांग सम त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण भी बराबर, तो हई कोणवा बराबर हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए कोण ई आ बराबर कोण बी, ऐसे लिख देते हैं। कोण बी बराबर कोण ई, आई बराबर है कितना? 90 डिग्री। यानी कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सिद्ध कर दिए कि कोण 90 डिग्री का है। आ गया ना कोण बी 90 डिग्री? बोलो, कहाँ समझ में दिक्कत है कोई? अरे आया समझ में? छः दशमलव 5 पहला क्वेश्चन में कहा है, एक्सरसाइज निकालो 6.5। कह रहा है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन समकोण त्रिभुज है और प्रत्येक स्थिति में कर्ण की लंबाई लिखिए। प्यारे बच्चों, दिया गया है कुछ त्रिभुज की भुजाएं। पहला क्वेश्चन में पहला 7 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, और हमें यह बताना है कि कौन इसमें से समकोण त्रिभुज का भुजा है। कौन इसमें से समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, अगर समकोण त्रिभुज का भुजा होगा तो कर्ण बताना है। कैसे बताएंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब बड़ी भुजा ही कर्ण कहलाता है।
हम क्या करेंगे इसके लिए, दो को छोटका छोटका भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे। अब वर्ग करके जोड़ने पर यदि बड़का के वर्ग के बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज का भुजा है, नहीं तो नहीं है। पूछ रहा है क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? लिखेंगे दो छोटी भुजा का वर्ग, क्या डायरेक्ट बना देंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। चाहे ऐसे लिख देंगे, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। तो छोटी भुजा है 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। 7 7 49 और 24 24 500 76 और 25 25 625 जोड़ेंगे तो 625 बराबर 625 लिख देंगे। हाँ, यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन अच्छी है रे, कौन का दांत हो गया है ज्यादा पूछने पर मुंह लटका ले रहा है। हाँ, यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो कर्ण बराबर सबसे लंबी भुजा 25 होकर के हम आगे बैठाए थे, तू पीछे कैसे चला जाता है? ये बीमारी है क्या कौन इसको? हाई तीनों को बैठाए तो तीनों बैठने लगा, तोरा में कोई चीज कट ले रहता है, चला गया। तुम्ही क्यों करना, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आके बैठ जाओ। कल से तुम हट जाना जी, तुम वहां बैठना, ये आगे बैठेगा सबसे। जब बैठता तब सूर्य के बगल में बैठ जाता है। कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर बराबर हुआ तो कर्ण लिखना था ना, कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है। कर्ण कौन सा भुजा होता है, लंबी भुजा। दूसरा देखो, दूसरा में क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। क्या बोला है, क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है? क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए ना। दोनों छोटी छोटी भुजा कौन है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये मत कर देना कि 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये बड़ा भुजा हो गया ना। अब बराबर क्या हो जाएगा, ईजा 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 45 बराबर 64। लिख नहीं, बराबर है ना, बराबर नहीं है ना, लिख देंगे नहीं। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अरे समझ में आ रहा है किस किस हो रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखो, अब तो ये अपने से बनाना चाहिए इसको।
बोल रहा है क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजा होने का शर्त होता है ना, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए ना, बड़ी भुजा का वर्ग। तो दो छोटी भुजा कौन कौन है इसमें? 50 का स्क्वायर अब प्लस 80 का स्क्वायर अब बराबर 100 का स्क्वायर होगा। बोलो 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400 अब बराबर 100 का स्क्वायर 10,000, 2500, 4 5 9 6 2 8, 8,900 अब बराबर 10,000। ये बराबर हुआ? नहीं ना, लिख देंगे नहीं, नहीं। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। आया समझ में? बोलो। एक और क्वेश्चन है इसमें, कितना कितना है वो? 13 12 और 5। चौथा में दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बना लीजिएगा अपने से HW। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।